हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली सेमेस्टर 6 स्टूडेंट के जो बीए प्रोग्राम के जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ड्यू एज वेल एनसीबीएफ सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो आपकी हिस्ट्री है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्लासेस हमारी जो फर्स्ट है, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 26 क्वेश्चन बता रखे। उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 90% चांस है कि वही सब क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, इसमें किस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण बताइए, अथवा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। तो आपसे देख सकते हैं पेपर में, या सबसे पहले तो पूछा जाएगा जो शीत युद्ध क्या है, क्या समझते हैं, उसकी अर्थ परिभाषा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर पूछा जाएगा जो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण, जहां पर भी आपको कारण दिखे तो ये कारण वाला आंसर है, कारण लिखना होगा कि क्या क्या कारण था शीत युद्ध के। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध क्या है, फिर उसके कारण क्या है। तो देखिए उत्तर, शीत युद्ध विश्व के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ और ना ही इसमें किसी प्रकार का खून खराबा हुआ। यह तो एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह विभिन्न देशों के संबंधों को हिंसा से भरे देने वाला युद्ध था। सबसे सिंपल शब्दों में आपको बताया जाए कि शीत युद्ध क्या है। तो जो शीत युद्ध है ना, देखो इसमें लड़ाई होती है। इसमें लड़ाई कैसे होती है? लोगों के जो दिमाग होती है ना, उसके जरिए लड़ाई की गई थी। और यहाँ पर ना जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की जाती थी, लेकिन इसमें कोई भी हथियार का यूज नहीं किया जाता था, कोई भी खून खराबा नहीं होता था, किसी की भी हत्या नहीं की जाती थी। जो बातों से की जाती है लड़ाई, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर में भी दो चार लड़ाइयाँ होती है आपस में भाई बहन की, लेकिन वो लड़ाई तो होती है, उसको शीत युद्ध के नाम से जान सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी खून खराबा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में। और ये शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो देशों के बीच में शीत युद्ध उत्पन्न हुआ था। ये देखिए, फिर इसके आगे के पॉइंट, शीत युद्ध क्या है। तो यहाँ देखिए कुछ और पॉइंट भी यहाँ पर लिखे। शीत युद्ध का अर्थ है कागज के गोलों अर्थात कुछ विचारों को लिखित रूप देकर अखबारों के माध्यम से, अहम पेपर प्रिंट मीडिया, अहम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लड़ा जाने वाले विचारों का युद्ध। इस प्रकार के युद्ध में हथियारों के स्थान पर अखबारों, इंटरनेट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक अहम दूसरे देश को कूटनीति से हराने वाले युद्ध को ही शीत युद्ध कहा जाता है। तो जो शीत युद्ध है, इसमें आपको देखो जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इसके जरिए से लड़ाई लड़ी गई थी। इंटरनेट पर, टीवी में प्रचार, मीडिया, इन सब के पूरे विश्व में फैला दिया जा रहा था। और इसमें कोई भी ना हथियार का यूज नहीं होता था, कि खून खराबे नहीं होते थे। ये लोगों को बस जो दिमाग में उत्पन्न होती है ना बुराई, उसी से ये युद्ध लड़ी जाती थी। एक दूसरे के खिलाफ जो विद्रोह का अपनाया जाता था। एंड इसी के आगे इसमें पॉइंट देखिए, इस प्रकार के युद्ध में प्राय एक दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए या उसे विश्व से असहाय बनाने के लिए उसकी बुराई करता था। और ये एक देश दूसरे देश के बीच में जो नीचा दिखाते कि नहीं मेरा देश है, उस देश से अच्छा, एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाता है। अहम अपने समाचार माध्यम के आधार पर उस देश की कड़ी निंदा करता। तो जो मीडिया के माध्यम से उस देश की निंदा किया जाता था, मतलब बुराई की जाती है। अहम उसके खिलाफ जो साजिश बनाए जाते हैं। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के माध्यम चलने वाले विचारकों के द्वंद्व का नाम है। और ये शीत युद्ध किसके जरिए हुआ था? जो अमेरिका है और रूस, रूस को सोवियत संघ भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और ये कब हुई थी? तो देखिए 1945 के 50 से 1951 तक चला। सॉरी, ये 1945 से 1991 तक ये लड़ाई चली थी। और ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुई थी। शीत युद्ध पर कुछ प्रमुख विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है जो निम्न है। तो कुछ परिभाषाएं भी इसकी दी गई है जो निम्न प्रकार से, यहाँ देख लीजिए। तो हमने फर्स्ट एक ही परिभाषा यहाँ पर ली है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के अनुसार। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या शीत युद्ध को बताया, देखिए। शीत युद्ध दिमागों में युद्ध के विचारों और प्रश्न देने वाला युद्ध है जिसका उद्देश्य शत्रुओं को अकेला कर
देना और मित्रों को जिताना होता है। तो जो ये शीत युद्ध को ये बताते हैं, जो विचार होते हैं आपके दिमाग में जो भी उत्पन्न होते हैं, इसमें एक दूसरे को जो लड़ाई लगाना होता है कि जो आपके दुश्मन है उनको हराया जाए और जो आपके मित्र है उसको जिताना होता है शीत युद्ध का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर हमने जो भी बताया, ये आपसे शीत युद्ध पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे या शीत युद्ध से आप समझते हैं क्या शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या क्या थे, तो कारण जो निम्नलिखित होते हैं यहाँ एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए विश्व में शीत युद्ध का उदय तब हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हथियार का प्रयोग किया। तो जो शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसे खत्म होने के बाद जो तीसरा जो युद्ध हुआ था उसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये 1945 के बाद के समय को माना जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था, जो जापान है ना, अमेरिका पर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तब रूस के राष्ट्रपति जब उसके बाद रूस के जो राष्ट्रपति स्टालिन ने यह महसूस किया कि अमेरिका ने उससे यह रहस्य को इसलिए छुपाया ताकि साम्यवाद को वह आगे चलकर समाप्त कर सके। तो जो राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उनको ये महसूस हुआ कि अमेरिका ने इसलिए छुपाया था ना कि जो ये परमाणु बम गिराए गए थे कि इससे ये होगा ना कि आगे चल के जो साम्यवादी देश है जैसे सोवियत संघ देश है उनको ख़त्म समाप्त किया जा सकते। अमेरिका ये चाहता था, उनको ये लगा। ठीक है, रूस को असुरक्षित की भावना महसूस होना शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। तो जो रूस है सोवियत संघ है उसको ये महसूस हुआ कि मैं असुरक्षित हूँ, जिसकी भावना से उन्होंने जो युद्ध का नाम दिया जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे जो निम्न प्रकार है, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो कारण है वो निम्न प्रकार है जो कि एक एक करके यहाँ नीचे देखेंगे। तो शीत युद्ध के उदय के कारण, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके जो कारण के पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पर 12 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं जो आपके कारण के। इसमें से अगर 8 पॉइंट भी आपको याद हो जाते हैं ना, जब भी आप पेपर में लिख सकते हैं, अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो इसके निम्नलिखित कारण होते हैं एक एक करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आपका बनता है, इसमें देखिए इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखना है, फिर इसके बाद ये हेडिंग डाल के अंडरलाइन करना है, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करना है, जिससे पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो हेडिंग आपको समझ में आ गई। इसमें देखिए आपको क्या है, सोवियत संघ ने सन 1944 में चर्चित के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो जब सोवियत संघ ने 1944 में जो इनका विभाजन हुआ था इनको स्वीकार किया था, किंतु युद्ध की समाप्ति पर सोवियत रूस ने समझौते का अतिक्रमण करते हुए साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और यह स्वैहार की तानाशाही स्थापित कर दी। इससे पश्चिम देशों का नाराज होना स्वाभाविक था। तो जो सोवियत संघ ने उन्हें जो इनके देश होते हैं इनके साम्यवादी दलों की सहायता की, जिसके जरिए ना जो अमेरिका इससे नाराज हो गया, तो जो एक कारण बना शीत युद्ध का। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका बनता है ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटिश की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। युद्धोपरांत सोवियत संघ ने वहां से सेना हटाने से इनकार कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने वहां से सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिम राष्ट्र नाराज हो गए। तो आपको पता है जो द्वितीय विश्व हुआ था उस पश्चात जो सोवियत संघ ने एक ब्रिटिश में सेना स्थापित की थी जो उत्तरी ईरान में, वो वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था युद्ध के दौरान, लेकिन उसे बाद में ये बताया गया हटा लिया जाए, लेकिन वो हटाने को तैयार नहीं थे। तो बाद में जो संयुक्त राज्य अमेरिका होते हैं, संघ होते हैं, उनके खिलाफ साजिश के जरिए उन्हें हटाना पड़ा। लेकिन बाद में इससे ये हुआ कि जो पश्चिम के देश राष्ट्र थे जो अमेरिका थे वो सब सोवियत संघ से नाराज हो गए, जो एक कारण बना कि शीत युद्ध के। ठीक है, इसका थर्ड हेडिंग आप देख सकते हैं, यूरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सन 1944 में एक समझौते के द्वारा यूरान ब्रिटिश के अधिकारी क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था, परंतु बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से पड़ोसी साम्यवादी राष्ट्रों युगोस्लाविया अहम आदि द्वारा यूनियन कम्युनिस्ट छापेमारों को परंपरा राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता
दी जाने लगी। तो जो इन इस टाइम में 1944 में एक समझौता हुआ था ना, जिसमें ये बताया गया था कि इसको अधिकारी को स्वीकार किया गया था और जिसमें ये देश शामिल थे। और इन्होंने ये कहना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, उनके जो प्रजातंत्र होते हैं उसमें राजतंत्र उसको शासन को उखाड़ फेंकने की बात की गई कि इनका शासन नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये कारण ये भी बना कि जो इनकी सहायता की गई थी उल्टा, तो आपके युद्ध का कारण बना। जो 4 पॉइंट है, परमाणु बम का आविष्कार। तो जो नए नए बमों का आविष्कार हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के पास, तो वो अपना उसको हथियाना चाहते थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर यूज करना चाहते थे कि, और एक दूसरे के जो हथियार अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो देखिए, शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार था। अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया था। सोवियत संघ के परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया, अतः इस कारण भी दोनों पक्षों में मनोमल्लित की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जो सोवियत संघ है, अमेरिका और एक जो आपका ब्रिटेन है, इन तीनों के पास बहुत ज़्यादा जो परमाणु बम के आविष्कार कर लिए थे, जिसके जरिए वो ये चाहते थे ना, एक दूसरे के दुश्मन बन गए कि हाँ, हमारे पास ताकत आ चुकी है, अब हम हमारे देश पर ये कुछ भी करेंगे ना तो इसका हमारा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार, कि जो सोवियत संघ है ना, अमेरिका के खिलाफ में प्रचार करने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पूर्व से ही सोवियत संघ के प्रमुख समाचार पत्रों में अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे। अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का विरोध किया। तो जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो सोवियत संघ ने अमेरिका के विरुद्ध में प्रचार किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने भी इस प्रचार का जो विरोध किया, जिसमें इन दोनों में तनाव उत्पन्न हुआ, जो शीत युद्ध का कारण बना। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखना है। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी का कार्य किया। 18 अगस्त 1945 को अमेरिका के राज्य सचिव और ब्रिटेन में विदेशी मंत्री ने अपने विज्ञापन में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उनके दूसरे स्वरूप के संस्थापक को रोकना है, अतः सोवियत संघ अहम अमेरिका में मतभेद और उग हो गए हैं। तो मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने ये बताया कि जो इन दोनों मंत्री ने, कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं और इन दोनों को हमें रोकना होगा, इनके कार्य एक दूसरे के विरुद्ध में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई। इससे पश्चिम देशों ने सुरक्षा परिषद में रखा और शांति के लिए घातक बताया। तो इससे ये हुआ कि जो अमेरिका के लोग ये बता रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा खबर है और ये शांति की घातक है, मतलब वहाँ शांति नहीं बनाई जाएगी, इसको हटा दिया जाना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। वीटो पावर आपको पता ही है कि जो मिलता है कुछ खास देशों को, तो उसका प्रयोग बार बार सोवियत संघ कर रहा था अपनी सुरक्षा के लिए। सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निष्कार करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया। वीटो के इस दुरुपयोग के कारण पश्चिम राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे। तो बार बार अपने बचाव में वीटो पावर का प्रयोग कर रहा था सोवियत संघ, जिसकी वजह से जो पश्चिम के देश से अमेरिका और उसके साथ बाकी उसके सहयोगी देश उसकी आलोचना करने लगे। तो ये शीत युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद करना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत सोवियत संघ को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली अल्प सहायता राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा बंद किए जाने पर सोवियत संघ असंतुष्ट हो गया। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। तो ये कारण था कि जो इनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से सोवियत संघ को नुकसान हो रहा था, इसका शीत युद्ध का ही कारण बना। संवैधानिक और वैचारिक संघर्ष। यह एक वैचारिक संघर्ष था क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है जबकि सोवियत संघ साम्यवादी। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ की साम्यवादी घोषणा बुजुर्गों पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने का खुला ऐलान था। तो मतलब इसमें एक वैचारिक संघर्ष ये था कि जो साम्यवादी जो लोग होते हैं वो किसकी जो आपका सोवियत संघ उसकी तरफ थे और जो पूंजीवादी लोग हैं अमेरिका, तो इन दोनों में मतभेद हो गए जो कि शीत युद्ध का कारण बना। आपका नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति संघर्ष, की मतलब अपनी अपनी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भी कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्ति राष्ट्रों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों में विश्व में अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए शक्ति संघर्ष अनिवार्य था।
जो इन देखो 2 विश्व युद्ध का उत्पन्न हुआ था, जो आपको एक सोवियत संघ था और एक अमेरिका था। इन दोनों में अपनी-अपनी शक्ति, अपनी-अपनी ताकत एक-दूसरे को दिखाने के लिए ना एक शीत युद्ध का कारण बना, दोनों की शक्ति संघर्ष उत्पन्न हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है हित संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ के हित एक दूसरे के विरुद्ध थे और दोनों अपने स्वार्थों के लिए संघर्षरत थे। तो दोनों के जो विचार थे एक दूसरे के विरुद्ध में हो गए, दोनों अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के विरुद्ध में कार्य करने लगे, फैसले लेने लगे, जो कि शीत युद्ध का कारण बना। यहाँ पर टोटल हमने 12 पॉइंट बताए इन पॉइंट के अंदर, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद कर लीजिएगा। 8 पॉइंट भी अगर आप याद करते हैं तो सही है, 8 से 10 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिएगा, 8 से 10, जिससे आपको ये होगा कि पेपर में आप लिख सकते हैं। और इसी टाइप से आंसर लिखना है जिस टाइप से हमने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड क्लास सेकंड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।